नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मीन्स दो या दो से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह उस संख्या का एचसीएफ होता है। जिसे एचसीएफ हम इस वीडियो में 3 मेथड से सीखेंगे, जिसके लिए हमारा पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, तीसरा मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। तो पहले मेथड पे हम आते हैं। तो पहला मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक। तो इस मेथड से किसी भी नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले आप उस नंबर का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब गुणज, वह नंबर किससे किससे कटेगा उसको फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसको कॉमन फैक्टर मतलब जो सब में रहेगा वही कॉमन बोलते हैं उसको। कॉमन फैक्टर को लिखेंगे, फिर कॉमन फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही उस नंबर का क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल पे आते हैं। तो एग्जांपल है 12 और 18 हमारा एग्जांपल है। तो हम 12 का फैक्टर करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 12 को फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? तो फैक्टर 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3, ये 12 का फैक्टर हो गया। 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब हम 18 का करेंगे। 18 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका हो गया, 18 का भी हो गया और 12 का भी हो गया। अब दोनों में कॉमन फैक्टर लिखेंगे। ठीक। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन मतलब जो नंबर दोनों में हो उसे कॉमन बोलते हैं। तो इसमें दोनों में क्या है? दोनों में 2 है, फिर और क्या है? 3 है। 18 में मतलब डबल है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 है, ऊपर में 1 है। तो जो दोनों में रहेगा उसी को कॉमन करेंगे। तो दोनों में 3 केवल 1 बार है तो 3 लेंगे 1। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया 2 और 3। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बोले थे दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना आएगा? 6। ये हो गया आपका किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन मेथड से आप एचसीएफ निकालते हैं तो इस तरह से निकालेंगे। पहले जो नंबर दिया रहेगा उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जो उसमें कॉमन रहेगा कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर में जो मिलेगा आपको उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं। हमारा सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड हमारा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड है, सॉरी, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ
इस सीखेंगे। तो इसमें क्या है, किसी भी जो नंबर आप किसी भी नंबर का कह सकते हैं, किसी भी नंबर का अगर आप एससीएम निकालते हैं, 2 नंबर दिया या 3 नंबर दिया है, उस नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में मल्टीप्लाई मतलब उस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे। लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब शेष 0 आ जाएगा, जिस नंबर से 0 आएगा वही नंबर उस नंबर का क्या होगा, एससीएफ होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल हमारा होगा 28 एंड 36 इसका हम एससीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले आप 36 को 28 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे बुक में करेंगे तो आप कॉपी में करेंगे तो इस तरह से पहले 28 लिखेंगे, तो फिर थोड़ा सर्किल टाइप करेंगे, दोनों टाइप सर्किल, फिर ऊपर पाई करते हैं, तो बीच में नंबर 36 लिखते हैं, साइड में 28, फिर डिवाइड जितनी बार टेबल करेंगे ऊपर लिखते हैं, और फिर जो संख्या आएगी 36 माइनस करेंगे, जो बचेगा वह रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, फर्स्ट स्टेप हमारा है 36 डिवाइड बाई 28। ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार टेबल जाएगा, तो 36 में से 28 माइनस करोगे तो 8 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 बार टेबल करोगे, फिर 36 से 28 माइनस करोगे तो आएगा 8, रिमाइंडर 8 आ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में जिस 8 आया जो रिमाइंडर आएगा उसी से डिवाइड करेंगे। तो हम अब 28 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 28 को डिवाइड करेंगे सेकेंड स्टेप। तो 28 लिखेंगे, 28 डिवाइड बाई 8। अब 28 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो इसमें 8 3 जा 24 होगा, तो 24 और 28 में से 24 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 4 ना। 28 में से 24 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा ना, 4 आएगा। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, थर्ड लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड स्टेप में आएगा तो 8 डिवाइड बाई 4, तो 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 में से 8 माइनस करोगे 0 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहीं रुक जाओ, जिस नंबर से 0 आया, किस नंबर से 0 आएगा, 4 से 0 आया, तो एससीएफ कितना हो गया, यहाँ पे लिखोगे, नीचे लिखेंगे एससीएफ इक्वल टू 4। तो इस नंबर का डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे तो इस नंबर का क्या होगा, एससीएफ क्या आएगा, 4 आएगा। तो
तो आप किसी भी नंबर का अगर डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकालते हैं तो यही मेथड रहेगा, किसी उस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में जहाँ उस जिस नंबर से वो जीरो आएगा वही उस नंबर का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक, अब हम हमारा अब थर्ड मेथड पे आते हैं। तो थर्ड मेथड हमारा क्या है, नीचे लिखेंगे। तो थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड हमारा है कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड, हम इस मेथड से हम किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। तो इस मेथड में क्या करना रहता है, सभी नंबर का हम फैक्टर निकाल लेते हैं और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसके लिए हमारा एग्जांपल क्या है इसके लिए, 8 हो गया और 12 हो गया, 12 लिख लो इसके बाद, एंड 16, ये एग्जांपल है। इसका देखो कैसे निकालते हैं। पहले हम लिखेंगे 8 फैक्टर ऑफ 8 इक्वल करेंगे, इक्वल होगा, इक्वल करेंगे तो इक्वल के बाद इसका फैक्टर करें, किस से नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर वो खुद से कटेगा, मतलब 8 से कटेगा। तो ये हो गया। अब सेकंड हमारा है नंबर 12। तो सेकंड 12 है फैक्टर ऑफ 12, इक्वल कर लेंगे, इक्वल, फिर इसका सब फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से कटेगा, 1 से सभी नंबर कटता है। 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, इसके बाद खुद से कटेगा, 12 हो गया। ठीक, अब आ जाए लास्ट नंबर हमारा क्या है, 16 फैक्टर ऑफ 16 इक्वल टू, किससे कटेगा, सबसे पहले 1 से कटेगा, 1 से सभी कटते हैं। 1 हो गया, 1 के बाद 2 से कटेगा, 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 के बाद 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कट गया। फिर इसके बाद और इस नंबर जाते हैं 8, 9, 10, 11 से नहीं कटेगा, 12, 14 से नहीं कटेगा, 15, 17, 16 से कटेगा, खुद से कटेगा, तब खुद से कट गया। ये हो गया सभी नंबरों का फैक्टर। अब इसमें हमारा कॉमन फैक्टर हम देखते हैं जो सब में रहता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारा सब में क्या है, सब में आप देखेंगे सब में 1 है, सब में 2 है, सब में 4 है, सब में 4 है। तो अब ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर, मतलब जो सब में फैक्टर वही फैक्टर हम नीचे कॉमन फैक्टर में लिखेंगे। और कॉमन फैक्टर में देखेंगे सबसे बड़ा फैक्टर को जो रहेगा, मतलब वही क्या होगा, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर 4 है, तो 4 ही क्या हुआ, 4 ही हमारा क्या हो गया, 4 ही हमारा हो गया एचसीएफ इस नंबर का। किस नंबर का, 8, 12 और 16 का। ये हो गया हमारा तीनों मेथड से हम सीखे हैं आज एचसीएफ निकालना। जिसे एचसीएफ पहला मेथड हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा था डिवीजन मेथड, तीसरा था कॉमन फैक्टर मेथड। तीनों मेथड से आप आज एचसीएफ सीखे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम सीखेंगे इसी तरीके से डिटेल में। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।